जनाब का व्लॉग आ गया है और ढीठपन की हद तो देखो। मतलब बातों को कैसे मैनिपुलेट किया है, ऑडियंस के दिमाग के साथ ऐसे खेला है, क्योंकि पता है अड़ोसी पड़ोसी से, देश से वो देखा जाता है इनका व्लॉग। तो देखो बात को घुमा फिरा के कहाँ जाकर ले आए हैं। बीइंग अ मुस्लिम इनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मुझे नहीं हो रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं एक इंडियन मुस्लिम हूँ और मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। मुझे शर्मिंदगी उन लोगों पर है जो मुसलमानों के नाम लेकर ये सारे काम कर रहे हैं। वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि हमारा इस्लाम ये सब चीज़ें नहीं सिखाता है। लेकिन जनाब ने जैसे उसमें जवाब दिया था ना, कि किसी ने पूछा था पड़ोसी से, पड़ोसी देश से, कि भाई तुमने ये क्यों किया, तो पापी पेट का सवाल है। मैडम यहाँ पर नहीं बैठी थी, लेकिन जनाब ने वही हमेशा की तरह ढाक के बात की है, क्योंकि मैडम वहाँ पर नहीं थी उनको सजेस्ट करने के लिए और संभालने के लिए। तो आखिरकार वही सब कुछ किया, क्या क्या किया और कैसे बातों को मैनिपुलेट किया, कहाँ कहाँ कौन कौन से गलत शब्दों का यूज़ किया, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और जनाब का व्लॉग शुरू करने से पहले, और ये जो जनाब का मैनिपुलेशन है इसको शुरू करने से पहले, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, जरा प्लीज़ स्क्रीन की तरफ जरूर देखिएगा। ये मेरी वो प्यारी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, यूट्यूब फैमिली है, जो रेगुलर बेसिस पर मेरे साथ अपनी ओपिनियन शेयर करती हैं और अपने जो है रेगुलर करती भी हैं, करते भी हैं। मतलब उसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। मुझे अच्छा लगता है और मैं हमेशा ही उनको रिप्लाई करती हूँ। तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, सो प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। ये एक्चुअली मैंने सर्च नहीं किया है, मुझे यूट्यूब एनालिटिक में मिला है। अगर किसी का नाम इसमें से छूट गया हो तो सॉरी, बट ये जो मुझे सारा स्क्रीनशॉट मिला है ये मैंने वहीं से लिया है, वाईटी से। और अगर किसी का नाम छूट गया है जो रेगुलर कमेंट करते हैं या फिर रेगुलर अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं, उनका इसमें नाम नहीं है, तो बाकी मैंने सबका स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। कई सारे तो नाम ऐसे हैं जो मेरे को जबान पर रटे हुए। मुझे अच्छा लगता है जब आप अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली है जो मेरे साथ डिस्कस कर रही है, मैं अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो एक शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। नाक को सुड़कते सुड़कते आ गए हैं सलाम कर कर। मैडम नहीं है, कमाल की बात है कि मैडम नदारत है। मतलब इतने पर भी मैडम सामने नहीं आ रही है। मैडम को किस चीज का डर है? आपने तो इस्लाम कबूल कर लिया है, तब भी आपको आना चाहिए था बीइंग अ मुस्लिम। और अगर आपके मन में अभी तक भी इस बात के लिए सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है कि नाम तो अभी भी आप वही यूज कर रहे हो, तब भी आपको आना चाहिए। पीछे क्यों हट रही हैं? क्यों अभी तक भी चुप्पी साध कर बैठी हुई हैं? क्यों सामने नहीं आ रही हैं? उसी ऑडियंस, उसी इंडिया से, उसी ज़माने से क्यों छुप रही हो जिसने आपको नाम दिया, शोहरत दिया, इज्जत दी, पैसा दिया और ये लेविश लाइफ दी? बार 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 नाक को सुड़क सुड़क करके ये बताया जताया जा रहा है पहले सीन से ही कि भाई मैं बीमार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हिल गया था, मैं उनको बहुत परेशान था। लेकिन अपनी ही पोल पट्टी खुद ही खोल दी इन्होंने। पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज आपके साथ शेयर करूंगी। आज है 26 अप्रैल, क्योंकि हमें तो पता था कि ये जो क्लिपिंग है ये आज आपको होश आया है। एक्चुअली कोमा में चले गए थे ना, तो आज आपको होश आया है। 26 अप्रैल को इन्होंने शूट किया है बैठकर ये थोड़ा सा पोर्शन, जिससे कि, लेकिन हाँ, बहन की बातों से, उसके कमेंट बॉक्स से इतना सीख ले लिए कि वो क्लिपिंग में पहले लगा दूं। और ये जो झूठ मूठ की सिंपैथी है जो एक्चुअली दिखाई भी दे रही है इनके पूरे व्लॉग, मैं आज ये शूट कर रहा हूँ और पिछले 4-5 दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? रीजन आप सब जानते हैं। यस, हम सब जानते हैं, क्योंकि ट्रोलिंग के चलते आपने व्लॉग नहीं डाला। अदरवाइज तो आप तो नेक्स्ट डे ही डालने वाले थे। जिस तरह से कश्मीर में जो, क्यों नाक सुड़क लो, पहले सोचने पड़ रहे हैं, शब्द नहीं है किसी को कंडेम करने के लिए, शब्द ढूंढने पड़ रहे हैं। कहते हैं ये एक दर्दनाक हादसा है। दर्दनाक दिखाई कहाँ दिया आपके हाव भाव से यार? आपके तो किसी फैमिली मेंबर से, किसी से भी नहीं दिखाई दिया। जो दहशतगर्दी हुई है, शब्द बड़े छाटे होंगे, स्क्रिप्ट लिखी होगी बैठकर कि उससे मन बड़ा खराब है, क्योंकि हम लोग वहां पर थे। एग्जैक्टली आप लोग वहां पर थे, इसलिए लोगों को और ज्यादा उम्मीद थी। लोगों ने वहीं से बैठकर व्लॉग बनाए हैं। जो लोग वहां पहलगाम में थे, उसके बाद वो वहां से भागे हैं श्रीनगर तक अपने आप को, जब उनको रेस्क्यू करा दिया गया, वहां से व्लॉग्स, शॉर्ट्स, वीडियो, कम्युनिटी वहां से डाली गई है। और तुमसे नहीं हुआ। झूठ कितना बोल रहे हो और कितना झूठ बोलोगे, दिखाई दे जाता है। अब झूठ को झूठ और सच को सच लोग जो है ना परख लेते हैं। उस जगह पर थे हम लोग, हम वहाँ की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे थे। यस, देखा हमने, तभी तो तुमसे उम्मीद थी कि तुम कम से कम वहां से जो भी अपडेट है वो बताओ, उन दुखों में शामिल हो उन लोगों के। और अब आ गए मैनिपुलेशन पे, क्योंकि ये इनका एक मैनिपुलेशन वाला व्लॉग था। कहते हैं इंसान में कहीं भी कुछ भी कभी भी
टेरर अटैक होता है तो सबसे ज्यादा सिर झुकता है इंसानियत का, शर्मिंदगी होती है और सर झुकता है इंसानियत का। वाव। और फिर वापस से घुमा फिरा के अपनी बातों पे आगे के ना अड़ोसी को बुरा लगे ना पड़ोसी को बुरा लगे, उससे ज्यादा सर झुकता है मुसलमान का। क्यों क्यों सर झुकता है? क्यों सबको एक ही लाठी से हाँक रहे हो? सब एक जैसे नहीं होते, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है। क्यों सबके मुंह में जबान डाल रहे हो कि मुस्लिम को शर्मिंदगी होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता, हम ऐसे नहीं है। और जो लोग ये ऐसे मुसलमान होकर ऐसे काम करते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमारी नजरों में वो बिल्कुल भी मुसलमान नहीं है। तो क्यों हम शर्मिंदगी ले? लेकिन तुम जैसों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है? तुम लोगों के मुंह में जबान डाल रहे हो उस चीज के लिए, ताकि अड़ोसी पड़ोसी से आपको ये कहे कि है बेचारा कैसे व्लॉग डालता है, बेचारा कैसे आकर सहानुभूति जताता, तब भी सहानुभूति जताता, तब भी ट्रोल होता है बेचारा। ये बेचारा बनने के लिए ये शब्द बोले जा रहे हैं। बीइंग अ मुस्लिम मैं बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करती हूँ, और मुस्लिम से पहले मैं एक इंडियन हूँ, उसके बाद मैं मुस्लिम हूँ। मुझे गर्व है कि मैं इंडियन हूँ, और उसके बाद भी मैं मुस्लिम होने के बाद भी मैं गर्व करती हूँ। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा है उससे हमारी कौम क्यों शर्मिंदगी ले? हमारे मजहब में ये सब नहीं होता। हम ये सब इस चीज के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरी नजरों में वो मुस्लिम है ही नहीं। जो ये मार काट ये सब कुछ करते हैं, जो दहशतगर्दी, वो मुस्लिम है ही नहीं। अगर वो मुस्लिम होते तो उन्होंने इस्लाम में ये सब कुछ हदीस में पढ़ा होता कि इसका कितना बड़ा गुनाह है, तो वो मुस्लिम नहीं है। कहते हैं लाइक जैसे मैं उससे कहीं 2 गुना ज्यादा शर्मिंदा हूँ। क्यों शर्मिंदा हो भाई? अब ये जानबूझकर मैनिपुलेशन किया गया है। पता है ना कि खुद की ट्रोलिंग हो गई है। अच्छा भाई, जब काम करते हो, जब आप गाने जो है बनाते हो, जब आप टीवी सीरियल करते हो, तो क्या सिर्फ मुस्लिम देखते हैं आपको? क्या आपने सिर्फ वो मुस्लिम के लिए बनाया है? कहो ना कि अगर मैं सीरियल बना रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, प्रमोशन कर रहा हूँ या व्लॉग बना रहा हूँ, सिर्फ मुस्लिम देखो भाई। मुझे बीइंग अ मुस्लिम मैं चाहता हूँ सिर्फ मुस्लिम देखो। अगर हिंदुस्तान में रहते हो तो सब आपको देखते हैं, और सबकी वजह से आप यहाँ पर बने हुए हो, तो सबका दुख आपका भी दुख होना चाहिए। यस, ये बिल्कुल सही कहा कि पूछ पूछ के मारा है, वो नीचता की हद है, और नीचता की हद पार हुई है, क्योंकि उनके नाम मुस्लिम थे। यस, ये सही बोला कि मैं उनको मुसलमान नहीं मानता, मैं उनको इंसान ही नहीं मानता। और मैं भी एग्जैक्टली यही कहूंगी कि ना वो मुसलमान है और ना वो इंसान कहलाने के लायक है, जो इंसान किसी की जान ले ले। लेकिन उससे ये बात कहकर, क्योंकि आपके सारे व्लॉग से, सारी चीजों से पता चल रहा है कि वाकई में आपका कितना ज्यादा दुख है। ये तो सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने आए हैं। कहते हैं ना कि लोग मजहब के नाम पे, इंसानियत के नाम पे ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। एग्जैक्टली वो गलत है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, वो मुसलमान है ही नहीं। जिन्होंने हदीस नहीं पढ़ा, जिन्होंने हमारे रसूल का, हमारे अल्लाह का फरमान नहीं पढ़ा, वो कहे के मुसलमान? हमारा इस्लाम नहीं सिखाता बिल्कुल भी। इसलिए मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम मुझे गर्व है इस चीज पर कि हमारा इस्लाम हमें अच्छी चीजें करने की तौकीद देता है। तुम्हारी तरह मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मुझे शर्मिंदगी है, नहीं है। अब बातों को घुमा फिराकर कहते हैं कि चंद लोगों को अपने मंसूबे पूरे करने के लिए, जो हमारे इंडिया का खूबसूरत जगह है कश्मीर, जो वहाँ पे लोग जाते हैं, मासूम लोग गए हैं वहाँ पर, उनको बेगुनाह लोगों को मार दिया। उनकी फैमिली पर, उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी? लाइक सीरियसली, तुम्हें वाकई में फिक्र थी? तुम्हें फिक्र थी तो तुम 2 बजे के करीब, 2-2:30 बजे के करीब तुम वहाँ पे दिल्ली पहुँच चुके थे, और जब तुम वहाँ पर होटल में गए हो, बड़े आराम से तुमने वेलकम कराया है। चलो, मैंने माना कि तब तक शायद तुम्हें खबर नहीं लगी होगी। उसके बाद तुम होटल में आ गए हो, नेटवर्क में आ गए हो, वाईफाई में आ गए हो, तुमसे एक वीडियो पोस्ट नहीं की गई, एक स्टोरी पोस्ट नहीं की गई। लेकिन हाँ, जो तुमने स्टोरी पोस्ट की थी उसकी वजह से तुम्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि तुमने क्या कहा है कि जब तक हम वहाँ पे नहीं थे तो हमने बहुत सारे मैसेजेस नहीं देखे थे, हमें ये सुनने को मिला था कि वहाँ पे कुछ हो गया है। कितना झूठ बोलोगे? वो लोग वही के थे जिन्होंने तुम्हें पूरा टूर कराया है, और जब तुम सेफ हो गए हो और वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, इतने कच्चे दिल के हो कि तुम जो सुनोगे तो तुम्हें जो है कुछ भी हो जाएगा और तुम अपने दिल पर ले लोगे। यार, कितना झूठ बोलोगे, कितनी बेशर्मी दिखाओगे? लाइक सीरियसली, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। किस हद तक झूठ बोलोगे? अपनी चीजों को छुपाने के लिए, अपनी ट्रोलिंग को छुपाने के लिए। हम भी वहां पर हो सकते थे, लेकिन हम उस टाइम पर वहां पर नहीं थे। उनका दर्द सिर्फ वही जान सकते हैं जो उनके घर वाले वहां पर थे। यस, तभी तो तुमने उनका दर्द नहीं समझा, पूरे हिंदुस्तान ने समझा। पूरा हिंदुस्तान सन्न होकर रह के गया था। बैठ के सिर्फ बातें कर देते हैं और फिर खौं खौं करके, सांस भर के अब मुद्दे पर आए, 1-2 मैसेजेस लिख देते हैं। और उनसे पूछ कर देखो, जिनके घर से कोई जाता है, तो क्या कहना चाह रहे हो कि अगर तुमने अपनी सहानुभूति के लिए या दर्द बांटने के लिए एक कम्युनिटी नहीं लगाई, एक स्टोरी नहीं लगाई, तो तुमने सही किया। मतलब आप
उन लोगों को ब्लेम कर रहे हो जिन्होंने कम्युनिटी लगाई है, स्टोरी लगाई है, व्लॉग बनाए हैं, पॉडकास्ट बनाए हैं डेडिकेटेड, और उन्होंने अपनी सहानुभूति जताई है या अपना दुख प्रकट किया है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि उन लोगों का दुख प्रकट करना व्यर्थ है? क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज जिनके घर से जाता है सिर्फ उन्हीं को ही तकलीफ होती है, हम ऐसे करके दुख नहीं बांट सकते। अरे भाई, हम दूसरे शहर में रहते थे, कोई और कहीं शहर में रहता है, तो दुख बांटने का यह एक तरीका है बताने का, और वही दुख बांटने का तरीका आप लोगों से लोग उम्मीद बांध रहे थे, जिसमें आप लोग फेल हो गए हो। अपना फेलियर छुपाने के लिए दूसरे को ब्लेम करो। वाओ, मैंने 5 दिन से व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि यार मैं उस जगह पर था। तुमने 5 दिन से व्लॉग नहीं बनाया, तुमने ब्लॉग बनाया था और उसके बाद तुम सुमड़ी में चले गए, क्योंकि तुम तो आलसी हो एक नंबर के। तुम्हें तो जहां भी जाते हो वहां से आने के बाद 1 हफ्ते 10 दिन का रेस्ट चाहिए होता है। क्योंकि मैं वहां पे उस टाइम पर नहीं था, लेकिन मैं उससे पहले वहां पे था। मैं था, डिपी थी, रूहान था, धर्म था, भरम था, सबको गिना रहे हो, बता रहे हो। एहसास तो मुझे नहीं हो रहा बिल्कुल भी रत्ती भर का कि तुम्हें रत्ती भर एहसास है, क्योंकि तुमने उसके बाद भी भाई साहब पूरे मजे किए हैं। जो अंदर से हिल जाता है ना, वो 2-2 3-3 दिन तक उसके दिमाग से चीजें निकलती नहीं है वाकई में। लेकिन जिसको कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता ना, वो तुम जैसे बेशरम होते हैं। तो हमने सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखे हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, उसके बाद लिटरली रूह कांप रही थी। इनकी रूह कांप रही थी भाई। ये जो वहाँ पे लाल किला घूमते फिर रहे थे, इनकी रूह कांप रही थी। जब ये चांदनी चौक घूमते फिर रहे थे मजे करने के लिए, इनकी रूह कांप रही थी। जब ये वहाँ पे ढूंढ रहे थे कि वहाँ की चांदनी चौक की फेमस लस्सी कहाँ है, रूह कांप रही थी इनकी, हिले पड़े थे अंदर से। और वो भी जब गर्मी की वजह से मैडम गाड़ी से नहीं उतरी, लेकिन इनको चुल मची थी व्लॉग बनाने की और वो सारी चीजें देखने की। क्योंकि अब पैसा खर्च करके आए हैं तो चलो रेहान को लाल किला दिखा देते हैं, चलो रेहान को जो है चांदनी चौक घुमा देते। एक पॉइंट पे लग रहा था यार नहीं ये वो नहीं है जो इंसान डिजर्व करता है। वही तो लोग आपसे डिजर्व नहीं कर रहे थे जो आपने किया। अपनी गलती को छुपाने के लिए जो ना मैनिपुलेशन का गेम मत खेलो। अब आके कहते हैं मैं एक अदना सा इंसान हूँ, मैं गवर्नमेंट से सिर्फ ये अपील कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो ये अपील 22 तारीख की रात को क्यों नहीं हुई? एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट क्यों नहीं बनाया गया? एक लाइव आकर क्यों नहीं अपडेट दी गई? एक छोटा सा 5, 7, 10 मिनट का अपना ये जो भी आप अब शेयर कर रहे हो अपना दुख या नौटंकी करके, ये सभी चीजें तभी क्यों नहीं कही? 2 दिन बैठकर होटल में क्या किया? वो 2 दिन की अपडेट क्यों नहीं दी? क्यों झूठ बोला जा रहा है? 2 जवाब इन सारी चीज़ों का डालते हो। हमेशा से ही तुम डेट डालते हो, तो तुम डेट डालने से बच नहीं जाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में मुंबई आप कब आए थे और 2 दिन आपने होटल में क्या किया। आपको वाईफाई मिल रहा था, आपको नेटवर्क मिल रहा था, उसके बावजूद भी आपसे इतना नहीं हुआ। अरे लोगों ने उसी दिन 22 तारीख को ये सारी चीज़ें हुई थी और 23 तारीख की मॉर्निंग में व्लॉग अपलोड किया है। दुष्यंत कुकरेजा जो कि वहीं थे पहलगाम से, उनको भी वहाँ से रेस्क्यू कराकर और श्रीनगर में उनको जो है रेस्क्यू कराया गया। जब वो वहाँ शिफ्ट हो गए श्रीनगर में एक होटल में आ गए, तब उन्होंने पूरा 7 साढ़े 7 मिनट का एक वीडियो बनाया और अपने एक्सपीरियंस सारे शेयर किए और अपना दुख प्रकट किया और अपना जो भी डिटेलिंग थी वो सारी चीज़ें बताई गई। क्यों? उनको नेटवर्क नहीं मिला, उनको टाइम नहीं मिला ये सब कुछ करने का। वो भी तो व्लॉगर्स हैं और वही सारी चीज़ों की उम्मीद लोग आपसे बांध रहे थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने नहीं किया, इसलिए आप ट्रोलिंग का शिकार हुए। प्लस आपने जो वो बेवकूफ़ी हरकत की, अब उसकी बहाने चाहे कितना भी मर्जा बना लो। उसके बाद जब आपको पता चल गया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ट्रोलिंग हो रही है, कि अगर अब क्योंकि आपकी स्टोरी को कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर ने, कई सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने रीशेयर करके अपनी जो है गुस्सा प्रकट किया है। सो दैट उसमें एक लक्ष्य चौधरी भी हैं और आपको पता है लक्ष्य चौधरी किस तरह के इंसान है। वो गलत को गलत और बर्दाश्त नहीं करते, वो उनका गुस्सा बहुत तेज होता है। तो उन्होंने भी उनको रीशेयर किया। और जब आपको ये पता चला कि भाई अब तो ट्रोलिंग शुरू हो गई है, इतने सारे पेज पर भी सब तरह की बातें चल रही हैं, तो आपने सोचा कि अगर मैं स्टोरी रिमूव कर दूंगा या डिलीट कर दूंगा तो और भी ज़्यादा छिछा लेदर होगा। इसलिए आपने मजबूरी के चलते उस स्टोरी को पड़े रहने दिया, जिसका भी आप यहाँ पर बता रहे हो कि मैंने स्टोरी को उसको ऐसे ही रहने दिया, मुझे पता चल गया था, हमें ऐसा था, हमें वैसा था। झूठ मत बोलो, तुम्हें वहाँ की अंदर की सारी खबरें मिल गई थी उन लोगों से जिन लोगों ने आपको सारा टूर कराया था। वो जो ड्राइवर भैया थे उनके पास, और जिनकी वजह से जहाँ वाजवान वह सब कुछ खा रहे थे ना, वो तो सब आपके खास दोस्त थे ना, दोस्तों के साथ गए थे ना। दोस्त भी नहीं शेयर करेंगे आपसे कि यहाँ पे कितना बुरा हादसा हुआ है, कितना झूठ बोलोगे। चाहे फिर वो हमारे मुल्क का हो, चाहे फिर वो किसी भी मुल्क का हो, उनको निकाला जाए, उनको ऐसी सजा दिया जाए, उनको वैसी सजा दिया जाए। ये मेरी अपील है हमारी सरकार से। तो ये अपील उस दिन क्यों नहीं की? उस दिन आपके मुंह से कुछ भी क्यों नहीं फूटा? क्या किया होटल में रह के 2 दिन? अच्छा खासा खाया पिया, मौज की। और अगर ये साजिश है, हमारे देश की कुछ लोगों की साजिश है, या
दुश्मन देश के लोगों की साजिश है, उन सबको पकड़ा जाए, उनके पीछे जो है, जो इन्हें भेजते हैं, उनको पकड़ा जाए। वाह, कश्मीर और कश्मीर के लोग ये डिजर्व नहीं करते। उन्हीं कश्मीर के लोगों ने आपके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, उनके लिए जरा भी आपको दिल में सहानुभूति नहीं आई? जहां आप पूरा 1-1.5 हफ्ता बिता कर आए हो, उन्होंने किस तरह से आपको खिलाया पिलाया रखा, वहाँ पे मेहमान नवाजी की, उनकी रोजी रोजगार पे ये मामला सब आके आ गया है। जाने अनजाने पे उन पे पूरी तरह से इल्ज़ाम आया हुआ है, जबकि उन लोगों की कोई गलती भी नहीं है। मैं भी शायद हो, उनमें से भी कुछ मिले हुए हों, भाई अंदर से भी कुछ मिले हुए हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि जब प्रूफ नहीं है तो मैं ऐसे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। लेकिन वही वाली बात है कि पाँचों उंगली बराबर नहीं होती। पाँचों अगर मुसलमान हैं तो ऐसे नहीं है कि सारे मुसलमान खराब हैं। मैं तो कहती ही नहीं उनको कि मैं मुसलमान है। जो गलत काम करते हैं वो मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं है। और कश्मीर क्या, वो दुनिया का कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना ये डिजर्व नहीं करता। अब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें, इन लोगों को पकड़ के ढूंढ के चौराहे पे ले जाके जिंदा जलाया जाए। तब कहाँ थे? 4 दिन बाद स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तब आए थे 4 दिन बाद कहने के लिए, जब लोग फूट फूट कर आपको कमेंट कर रहे थे। वो जो पोस्ट आपने डाल रखी है, उस पोस्ट पे जहाँ 500-600 कमेंट हुआ करते थे, वहाँ आज 4000 प्लस कमेंट हो गए। दिख नहीं रहे थे वो कमेंट, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही थी। तब भी स्क्रिप्ट प्लान कर रहे थे कि क्या करे डिप्पी, क्या करे डिप्पी। डिप्पी के पल्लों में छुप कर बैठ गए थे। अब डिप्पी ने तो हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि डिप्पी तो खुद गुनाहगार साबित हो रही होगी यहाँ पे, क्योंकि डिप्पी ने नाम तो आज तक डिप्पी रख रखा है, नाम तो वो बदली ही नहीं है। तो वो तो क्या ही आकर बोले, क्योंकि उसको और ज़्यादा बैकलेश मिलने वाला है कि तू हिंदू होकर और हिंदू भाई बहनों की इतनी सारी दुख में शामिल नहीं हो सकती थी, तो इतनी सारी बातें सुनने को मिलेंगी। और मुसलमान हो गई है तो भी नहीं कुछ कर रही, तब भी सुनने को मिलेगी। तो डिप्पी तो बेचारी छुप कर बैठ गई, अभी तक भी सामने नहीं आई। चमड़ियाँ निकाली जाए दुनिया के सामने उनकी। ये जो अब फूट रहे हैं ना शब्द मुंह से, तब क्यों नहीं निकले थे? ना इनको 2 गज जमीन दी जाए और इनको दफनाने के लिए, और ना ही इनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई जाए। वाह, बड़े अच्छे ही, बहुत ही अच्छे संस्कार लेकर आए हो, बहुत अच्छे विचार लेकर आए हो। लेकिन ये विचार तब कहाँ गए थे? 4 दिन बाद ये विचार याद आए हैं? कभी भी कोई भी मजहब गलत नहीं होता, हमेशा इंसान गलत होता है। यस एग्जैक्टली, वही तो मैं बोल रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? बीइंग अ मुस्लिम ऐसे बोल रहे हो कि मुझे शर्मिंदगी है इस चीज पर? क्यों? क्या कहना चाहते हो? क्या लोगों को सोचने पर मजबूर करना चाहते हो? अगर आज इस्लाम में कुछ लोग गलत है तो इस्लाम गलत नहीं है। क्यों फिर पहले बोल रहा था बैठकर वहां पे? भाई बेवकूफ है क्या? अकल नहीं है क्या बिल्कुल ढेले भर की, कि बोलने से पहले सोचना क्या है और सोचने से पहले बोलना क्या है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से बैठ के ये सारी बातें करूंगा। यस डरपोक तो तुम हो ही, और 1 नंबर के मैन चाइल्ड हो, क्योंकि तुम्हें समझ में आता ही नहीं एक्चुअली के सिचुएशन से डील कैसे करनी है। इसलिए तो तुम भगोड़ों की तरह से भाग गए और सर छुपा के बैठ गए। मैंने सोचा नहीं था मैं कभी ऐसी बातें करूंगा, लेकिन आज शायद मुझे करना पड़ा। शायद इसमें भी डाउट है, क्योंकि कुछ दहशतगर्दों की वजह से पूरी कम्युनिटी टारगेट हो रही है। मुझे कितनी बातें पड़ चुकी हैं कि भाई तुम चले जाओ पाकिस्तान। कितने लोगों ने मुझे गालियां दी हैं, डीएम क्या। यस, अब आए मुद्दे पर। ये है इनका सॉरी टू से, एक तरीके से। भाई मैं क्यों चला जाऊं पाकिस्तान? तो मुझे ये बताओ, ऐसे ही चले जाओ जैसे लोगों पे सोचने पे मजबूर कर रहे हो? तुम्हारी हरकतें, तुम्हारे हाव भाव से लोगों को ये कहने का मौका मिल रहा है। और भी इतने सारे व्लॉगर हैं, और भी इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं मुसलमान, क्यों उनको कोई यूं नहीं कहता कि तुम चले जाओ यहाँ से देश छोड़कर? तुम्हें ही क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। मेरे पुरखों ने, मेरे बाप दादाओं ने ये जमीन चुनी है, बिल्कुल जमीन चुनी है, तो उस जमीन के लिए ही तुम्हें खड़े होना चाहिए था टाइम से। हम इस जमीन पर सजदा करते हैं और दफन भी इस जमीन पर ही होंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि ये हमारा देश है। तो क्यों उस देश के लिए, तब जब उस देश में इतना दुख सारा फैला हुआ था, दुख का माहौल था, क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों 4 दिन बाद होश आया? अब याद आया है कि ये हमारा देश है। वो जो स्टोरी वाला मुद्दा है, जो बनाया है या बनाया गया है, जो भी बोल दो। पहली बात तो मुझे पूरी बात नहीं पता थी। हम लोग 22 तारीख को फ्लाई किए फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली, और जैसे कि मैंने कहा, और इन्होंने अपना व्लॉग भी इसके आगे लगाया है शूट करते हुए, कितना एंजॉय कर रहे हैं। चलो मैंने माना कि इन्होंने वहाँ पे जिस टाइम इनको पता भी नहीं था, और ये उस टाइम वहाँ से उस श्रीनगर को छोड़ चुके थे, पहलगाम को छोड़ चुके थे, और ये वहाँ पर लोकल की तरह से ना, मतलब ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे जैसे हर इंसान उस टाइम पर कर रहा था। करना भी चाहिए भाई, सब अपना एंजॉय करने के लिए ट्रिप पर ही गए थे, सभी एंजॉय कर रहे थे, उनको नहीं पता था। और पूरा जो व्लॉग बनाया उन्होंने ऐसे ही बनाया कि भाई ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं ये 22 तारीख की बात कर रही हूँ, जब तक इनको पता नहीं था, ये फ्लाइट में थे, और कह रहे हैं कि जब हम फ्लाइट में थे आफ्टरनून में, तब उस टाइम पर ये सारा कुछ सब कुछ हुआ, जो कि उस टाइम पर हमें नहीं पता था। ऑब्वियसली तुम्हें नहीं पता होगा, क्योंकि मोबाइल बंद करा दिए जाते हैं, नेटवर्क से नहीं होता है। लेकिन जब आप लैंड किए और आपने मोबाइल ऑन किया,
तब तो फ़ोन आया होगा, घर वालों का फ़ोन आया होगा, उन यार दोस्तों का फ़ोन आया होगा जो तुम्हें वहाँ पर घुमा रहे फिरा रहे थे, खिला रहे थे, पिला रहे थे, टैक्सी ड्राइवर थे जो आपके साथ रह रहे थे, सारा टूर आपको करा रहे थे। क्या वो फिक्रमंद नहीं हुए होंगे कि आप सेफली लैंड हो गए हो या नहीं हो गए, या पहुंच गए हो या नहीं पहुंच गए हो? तब तुम्हें खबर नहीं मिली होगी? बिल्कुल मिली होगी। जैसे ही हमने अपना फ़ोन किया, 1 हफ्ते के बाद जो है नेटवर्क में आए थे, तो फिर सारे मैसेजेस इनको आने लगे। जैसे कि मैंने कहा था, यही तो होता है, आप अपना फ़ोन बंद कर लो और उस दौरान आपकी 1, 1.5, 2, 3, 4, 8 घंटे की, जितने भी घंटे की आपकी फ़्लाइट है, उसके बाद जब आप फ़ोन अपना ऑन करते हो तो आपको लगातार कंटिन्यूसली मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, मेल सब प्रोवाइड होने लग जाते हैं जैसे आप नेटवर्क में आ जाते हो। तो वो सारी चीज़ें इनको मिली थी और न जाने कितनी सारी मिस कॉल इनके अपने घर की होंगी, कितने सारे मिस कॉल जो है ना उन ड्राइवर की होंगी जिनके साथ ये फैमिली की तरह से रह रहे थे वहाँ पे, कितनी सारी उनकी होंगी, मैसेजेस होंगे, व्हाट्सएप होंगे, मेल्स होंगे, जिनके साथ ये वहाँ पर घूम फिर रहे थे, वॉचबॉन वगैरह सब खा रहे थे। यानी कि इनके जो दोस्त थे, माना कि वहाँ के होटल वाले इनको फ़ोन नहीं करेंगे, भाई उनका क्या लेना देना, उनको रोज़ आते हैं रोज़ चले जाते हैं, वो तो मुसाफिर होते हैं। लेकिन जिनके साथ ये ड्राइवर बनकर घूम रहे थे, यानी कि 2 से 3 दिन जो ये ड्राइवर के साथ घूमे हैं, जिन्होंने इनको टूर कराया है, या वो लोग जिन्होंने इनका टूर ऑर्गेनाइज कराया है, जिनकी वजह से ये वहाँ पर जा पाए हैं, क्या उन्होंने इनकी वेलबींग के लिए या इनकी खैर खबर के लिए या इनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी? मैं मान ही नहीं सकती। बार बार कश्मीर का बता रहे हैं कि वहाँ पे प्रीपेड सिम नहीं चलती है, वहाँ पे प्रीपेड, ठीक है, तो जब तो तुम कश्मीर में थे भी नहीं ना, जब तुम्हें इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी या तुम्हें इस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिली थी, तब तुम कश्मीर में नहीं थे, तुम दिल्ली लैंड कर चुके थे, तब तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिल रही होगी। वहाँ बात कश्मीर की हो ही नहीं रही है, वहाँ बात तब की हो रही है जब आपने वहाँ से कश्मीर छोड़ दिया है, आप दिल्ली लैंड कर गए हैं, दोपहर को ये सारे काम हुए हैं, ये सब कांड हुआ है, उसके बाद आपको जब आपका फोन ऑन हुआ है और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, सोच सोच के कह रहे हैं, फिर तो 1-2 मैसेजेस हमारे पास आना शुरू हुए हैं। वही जो मैंने कहा अभी कि आप लोग ठीक हो, आप लोग ठीक हो, आप लोग ठीक हो, बिल्कुल उनका फर्ज बन रहा था, क्योंकि आप उनके कश्मीर में गए थे, वहाँ वो तो आपके दोस्त थे, लेकिन जो लोग दोस्त नहीं थे ना, वो भी वहाँ पर टूरिस्ट की मदद कर रहे थे, उनकी फिक्र कर रहे थे, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस चला रहे थे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। अब गाड़ी, टैक्सी, ऑटो, वो सब चल रहे थे, सब चला रहे थे और उनको सबको हेल्प कर रहे थे। इवन वो जो बेचारे खच्चर वाले हैं जो ऊपर लेकर गए थे, जो कि पहलगाम से जो सिर्फ एक रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ घोड़ों के थ्रू ही पार होता है, वो वहाँ से उनको लाद लाद के, घोड़ों पे लाद लाद के वो वापस लेकर आ रहे थे, वो सब मदद कर रहे थे। तो आपको क्या इस चीज़ का अंदाज़ा भी है कि उन्होंने कितनी हेल्प की है? जबकि वो तो उनके खास भी नहीं थे, तुम्हारे तो दोस्त थे, तो वो तुम्हारी फिक्र करके तुम्हें सारी बातें नहीं बताते? भला कहते हैं उस टाइम हमने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में, कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे, आपकी झूठ की पोल पट्टी तो आप खुद अपने शब्दों से खोल रहे हो, स्पेशली बच्चे के साथ, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है, क्या सोचना है, कितना झूठ बोलो। बड़े बच्चे को तो तुम हर टाइम गोदी में लेकर घूमते रहते हो, पॉटी शूसू साफ करते हो, खाना पीना खिलाते हो, गोद में सुलाते हो, इवन तुम तो उसको गोद में लेकर चलते भी बहुत कम हो। कहते हैं फिर हम जब जो होटल पहुंचे तो हमें न्यूज मिली, धीरे धीरे चीजें आ रही थी। मतलब आप ये लगाओ कि श्रीनगर से दिल्ली जो है, जब ये एयरपोर्ट पे पहुंच गए, एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जब ये पहुंचे तो इनका फोन ऑन था और इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी, इनको चीजें नहीं मिल रही होगी, इनको बातें नहीं सुनने को मिली होगी, इनको ये सब चीजें पता नहीं लग रहा होगा। उसमें कौन सा इनको इतनी टेंशन हो रही थी भाई कि बच्चे की, ये बच्चे ने खाया नहीं है, पिया नहीं है, शुशु नहीं करा, पॉटी नहीं करा, या बच्चे की तबीयत खराब थी, या ये था या वो था। एक बार भी किसी भी एंगल से आपको लगा कि उस बच्चे की तबीयत खराब थी उस दौरान? कहते हैं हमें ये खबर मिली कि पहलगाम में कुछ जो है अटैक हुआ है, वहाँ 1-2 लोग कुछ इंजर्ड हुए हैं। लाइक सीरियसली, वो तुम्हें हकीकत नहीं बताएंगे? इंजर्ड तक ही हमारे पास था, मतलब अटैक हुआ है और उसमें इंजर्ड भी हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात थी कि इंजर्ड हुए हैं। कहते हैं तो जब ये न्यूज आई तो सबके मैसेजेस आ रहे थे, लाइक सीरियसली न्यूज देखकर घर वालों ने, अड़ोसी पड़ोसी ने, यारों दोस्तों ने, किसी ने कॉल नहीं किया? तुम्हारे साथ जो 2 लोग गए थे, जब उन्होंने न्यूज में देखा होगा कि वहां पर धर्म पूछ कर मारा जा रहा है, यानी कि हिंदू लोगों को, हिंदू भाइयों को टारगेट किया जा रहा है, और उनकी फैमिली के 2 मेंबर तुम्हारे साथ थे, वो खबर नहीं कर रहे होंगे अपनी फैमिली को, वो फोन नहीं कर रहे होंगे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी न्यूज देखकर। जैसे कि कहते हैं ना कि हमारे बहुत सारे हेटर्स हैं, तो हमारे बहुत सारे सपोर्टर्स भी हैं, प्यार करने वाले भी हैं, तो उन सबके मैसेजेस आ रहे थे। तो हमने एक स्टोरी डाल दी, मैंने एक स्टोरी डाल दी। इंजर्ड का सुनने के बावजूद भी तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर तुमने माना कि तुमने इंजर्ड का सुना कि वहां पे कुछ अटैक हुआ है, अटैक का मतलब अटैक होता है, वो तुम समझदार हो, उसकी कोई परिभाषा नहीं होती, अटैक मतलब अटैक ही होता है, और उसमें लोगों का इंजर्ड हो जाना
उसको कोई इतना मतलब कोई ऐसी बात है कि समझ में नहीं आ रही होगी वो, और उसके बाद भी स्टोरी डाली और ये कहा है कि व्लॉग जल्दी आएगा, व्लॉग आएगा सून। वाह, इसलिए तो तुम ट्रोल हुए, बचकानी हरकत जो की थी। न्यू 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 व्लॉग जो है कमिंग सून, आपको अपडेट देने के लिए, तो स्टोरी डालते। जैसे एक दिन पहले जब वहां पर लैंडस्लाइड हुआ था और उसके बाद आपने बालों को हिलाते हुए सो कोल्ड जल्दबाजी में आके हड़बड़ाते हुए तुमने स्टोरी डाली थी, ऐसी स्टोरी तब नहीं डाली गई आपसे, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और भाई उस स्टोरी का जो बाद में ये हुआ है वो हुआ है, इतना बवाल मचाया है, ट्रोल हुआ है कई लोगों ने, कुछ मीडिया पोर्टल ने। अच्छा भाई, अब मीडिया पोर्टल वालों को भी अब ये जो ना उसमें ले आएंगे, क्या कहते हैं इसका, दुश्मनों की कैटेगरी में ले आएंगे और यह कह देंगे कि वो भी हेटर्स हैं। और कुछ स्पेशली जो यूट्यूब पे टुच पुंजिए से यूट्यूब चैनल है, छोटे मोटे यूट्यूब चैनल है। वाओ, तो मेरा वो कोई इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन तो था भाई तेरा, बेवकूफ आदमी, दूसरों को बेवकूफ बनाना बंद कर, क्योंकि तुम खुद बेवकूफ दिखते हो, बेवकूफी वाली हरकतें करते हो। ट्रोल तुम किस लिए हुए? तुमने अपनी वेलबींग दी, बहुत अच्छी बात है, तुमने मैसेज डाला, तुम्हें व्लॉग सून नहीं डालना चाहिए था। इतनी अकल नहीं थी कि एक जगह ये सब अटैक हुआ है, वहां पे अगर माना तुम्हें ये भी पता लग गया था इंजर्ड हुए हैं लोग, तो भी तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। अगर इंजर्ड हुए हैं और लोग तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं और इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम ठीक हो कि नहीं हो, तो तुम ये कह रहे हो कि व्लॉग आएगा बहुत जल्दी हमारी अपडेट देने के लिए, एक छोटी सी 15 सेकंड की स्टोरी नहीं डाली जा रही थी तुमसे, जैसे तुमने एक दिन पहले डाला था। अब ये नहीं था कि मुझे अपना व्लॉग प्रमोट करना था। यस, तुम्हें अपना व्लॉग प्रमोट करना था। एक्चुअली तुम्हें इन्फॉर्मेशन देनी थी कि तुम लोग बने रहो, दिमाग दिल थाम के बैठे रहो, मैं अपनी अपडेट जरूर दूंगा और मेरा व्लॉग जरूर आएगा जिसमें मेरी अपडेट मिलेगी आपको, तो आराम से इंतजार करो मेरे व्लॉग का। ये था तुम्हारा मकसद। तुम्हें उन लोगों का जरा भी दुख तकलीफ नहीं था। अगर माना कि तुम्हें नहीं पता लगा था कि वहां पर 27 लोगों की जान गई है, शहीद हुए हैं, तुम्हें चलो माना कि तुम्हें सिर्फ इतनी ही खबर मिली है कि वो वहां पर इंजर्ड हुए हैं, तो भी वो बहुत बड़ी बात थी कि अगर वहां पर अटैक हुआ है। अटैक का मीनिंग पता है वैसे आपको? और अटैक में अगर इंजर्ड हुए हैं तो उसको किसी भी एंगल से आप ये देख सकते थे कि मे भी शायद वहां पे किस टाइप का अटैक हुआ होगा जिसमें लोग इंजर्ड हो सकते हैं। मुझे डिटेलिंग बताने की जरूरत नहीं है, इतनी अकल तो तुम रखते होंगे ना 42 साल की उम्र में। जस्ट कि मेरे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी थी, इसलिए मैंने वो स्टोरी डाल दी और उसका कितना बड़ा बवाल बना दिया। एंड उसके बाद मैंने जब धीरे धीरे वक्त बढ़ता रहा तो मैंने स्टोरी को वहां से रिमूव नहीं किया, क्योंकि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो भी दिमाग से बचकानी हरकत की थी ना, वो और ज्यादा प्रूफ हो जाती अगर आप स्टोरी हटा देते। तो यहाँ आपने मैडम के दिमाग से और पार्थी के दिमाग से खेला। ये पार्थी ना आपको अकल दी होगी ना, सुमड़ी में बैठ जाओ चुप कर। वीडियो के सामने आ रही थी, न्यूज सामने आ रही थी, तो यार खुद को बुरा लग रहा था कि हम लोग वहां पर थे, और तब भी मैंने स्टोरी डिलीट नहीं की। वो तो हमें पता है कि क्यों डिलीट नहीं की। कई लोग मुझे माँ बहन की गालियां देकर गए हैं, तो समझ में आ रहा है तुम्हें कि सिचुएशन कितनी खराब रही होगी। डीएम पे, इस पे अपनी पोस्ट चेक करो। मैं कह रही थी ना एग्जैक्टली इनको नोटिफिकेशन तो सारी जारी होगी, क्योंकि जब आपके फोन में जो भी आपकी ऐप है वो लॉगिन होती है, उसकी सारी डिटेलिंग के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं। तो वो सब मैसेजेस ये नहीं देखा इन्होंने कि हमारी पोस्ट पे सडनली इतने सारे कमेंट्स कैसे आ गए। बताइए आप लोगों में से कितने सारे लोगों ने जाकर देखा है मेरे चैनल को, आपने ये देखा है कि मैंने क्या पोस्ट करा है, मैंने क्या व्लॉग डाला है। कहते हैं कितने सारे लोग तो मुझे फॉलो भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आकर डीएम में मुझे गाली दे रहे थे। आप लोगों में से कितने सारे लोगों ने जाके देखा है कि मैंने नया व्लॉग डाला है कि नहीं डाला है? नहीं डाला भाई, और डाल भी नहीं सकता था। अब डाला तो है, जो 5 मिनट की बकवास करके 6-7 मिनट की, और उसके बाद 17 मिनट का यानी कि 10 मिनट का जो व्लॉग डाला है, साफ दिखाई दे रहा है भाई तेरे को कितनी तकलीफ थी उस टाइम। चलो मान लो मैं डाल भी देता, तो सिर्फ मैं टारगेट क्यों हूँ? और भी तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह से व्लॉग बना रहे हैं, डाल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे अड़ोसी पड़ोसियों को प्रमोट नहीं करते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी की तारीफ नहीं करते हैं, चाहे फिर वो उनके ड्रामा हो, चाहे फिर उनके यहाँ का खाना हो, चाहे फिर उनके यहाँ का पहनना हो, चाहे फिर उनके यहाँ का जो है कोई भी तरह का किसी और चीज़ का रिचुअल हो, फिर चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर, चूड़ी लो, कपड़े लो, सूट लो, खाना लो, ड्रामे लो, सीरियल्स लो, फिर ऊपर से बेवकूफ़ी वाली हरकत कर कर उनको ये जवाब देना हो कि जब तुमने एक आर्मी मैन का किरदार निभाया जिसमें तुम एक इंडियन आर्मी में थे और ये कहा कि पापी पेट का सवाल है, हमें ये करना पड़ा, तो भाई फिर तो तुम ट्रोल होने के लायक ही हो। मैं और दीपिका टारगेट क्यों? क्योंकि तुमने ये भसड़ मचाई है। हम क्या स्पेशल हैं आपके लिए? यस,
तुम जबरदस्ती के मुसलमान बनते हो, तुम्हें आधी से ज्यादा तो मुस्लिम चीजों के बारे में भी नहीं पता। तुमने अपनी बीवी को कन्वर्ट कराया है लेकिन आज तक उसका नाम नहीं बदला, उसकी हरकतों से समझ में नहीं आता है कि वो एक्चुअली कौन से धर्म को बिलोंग करती है। नाम चेंज किया नहीं है इसलिए तुम उम्रा पे जा नहीं सकते हो, क्यों आज तक उसी नाम को लेकर घूम रही है? अगर उसने दिल से इस्लाम को एक्सेप्ट किया तो क्यों नमाज पढ़ती हुई, कुरान पढ़ती हुई नजर नहीं आती है? तुम लोगों को मौका दे रहे हो सोचने का, इसलिए तुम्हें लोग ट्रोल करते हैं क्योंकि तुमने मौके दिए हैं। अली गोनी हो गए, शिरीन मिर्जा हो गए, कई सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं आपकी तरह से, और भी कई सारे मुस्लिम होंगे जो इतने सारे व्लॉग्स, ये सब कुछ डेली व्लॉग्स बनाते हैं, वो ट्रोल नहीं हुए क्योंकि वो ट्रोलिंग के काम नहीं करते हैं। सारे व्लॉगर्स ने व्लॉग डाले हैं, हर एक व्लॉग डाले हैं, डेली व्लॉग डाले हैं, लेकिन वो तुम्हारी तरह से ना दूसरों को ये जवाब नहीं देते कि क्या करें, पापी पेट का सवाल है। वो गर्व से कहते हैं कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं। इवन अली गोनी तो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। कहते हैं उनके प्रमोशंस हो रहे हैं, वीडियो म्यूजिक हो रहे हैं, फिल्म के प्रमोशंस हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हो? दूसरों पे अपने दामन को क्लीन करने के लिए दूसरों पे कीचड़ उछाल रहे हो। इनफैक्ट आप लोगों में से भी सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए हो। इनफैक्ट आप लोगों की भी तो जिंदगी चल ही रही होगी ना, अब जाके धीरे धीरे लोग जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करके लौट रहे हैं, क्योंकि जिनका दुख है भाई वो तो अभी इतनी जल्दी अभी इन सब चीजों में नहीं आने वाले, लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनका धीरे धीरे करके अपने रूटीन वर्क में सब आना पॉसिबल है। लेकिन पिछले 3 दिन से लोगों का क्या हाल था वो तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम तो अगले दिन ही मौज मस्ती कर रहे थे, जो तुमने खुद अपलोड करके दिखाया भी है। आपकी जिंदगी भी चली रही होगी, फिंगर पे गिन गिन के बता रहे आप भी खाना खा ही रहे होंगे। हाँ, खाना तो वो भी खाते हैं जिनके घर से लोग चले जाते हैं, भले उसको कड़वी रोटी बोलते हो हमारे यहाँ इस्लाम में कि कड़वी रोटी है, सब आई एम श्योर सबके यहाँ ही बोलते होंगे, लेकिन खाना तो वो भी खाते हैं जिनके घर से लोग चले जाते हैं। गाने वगैरह भी सुन रहे होंगे, काम भी कर रहे होंगे। अब देखा, अपना दामन साफ करने के लिए इसको कहते हैं दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना। तो सिर्फ मैं क्यों टारगेट हुआ, मुझे क्यों माँ बहन की गाली दी गई है? नहीं, तुम उसके जिम्मेदार हो, तुमने उसकी जिम्मेदारी ली है ये बोलकर कि पापी पेट का सवाल है, क्योंकि तुम्हें अकल नाम की चीज है ही नहीं। और ये दीपिका को आके क्यों इतना ट्रोल हुआ, उसका भी रीजन आप हो, खुद अपने अंदर झांक कर पूछो। और अगर ना समझ में आए तो अपने बहन बहनोई से पूछ लेना, वो अच्छे से बता देंगे, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप लोग क्यों ट्रोल होते हो। वही कभी कभी लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा स्पेशल हैं थोड़े से आप सबके लिए, क्योंकि फिर हमें तो हर चीज को लेकर ट्रोल किया जाता है, क्योंकि आप हर चीज पे आपने वही वाली बात है ना, सुना है ना, एक्शन का रिएक्शन होता है। एग्जैक्टली वही, आप जब एक्शन करते हो तो उसका रिएक्शन आना तो बनता ही है भाई। छोड़ दो व्लॉगिंग करना, कोई ट्रोल नहीं करेगा, किसी को आपकी अंदर की खबर नहीं मिलेगी कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कब किसी को क्या बोल दिया, नमाज पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, दिखावे के लिए क्या क्या शूट कर रहे हो। छोड़ दो व्लॉगिंग करना, अब तो एक्टर हो ना, कोई और काम करो, क्यों व्लॉगिंग कर रहे हो? चाहे फिर वो हमारे खाने पीने पे हो, चाहे फिर वो हमारे रहने सहने पे हो, चाहे वो हमारे रूहान के लिए हो, चाहे फिर वो हमारी फैमिली के लिए हो। एग्जैक्टली वही वाली बात है, क्योंकि आप किसी चीज को दिखाने से पीछे हटते हो क्या? जो चीजें दिखाओगे उसको पब्लिक डोमेन पर अपलोड करोगे तो लोग क्रिटिसाइज तो करेंगे। मैं तो खैर सब चीज पर ट्रोल किया जाता है, क्योंकि शायद आपको तो मौका मिल गया ना, नहीं शायद नहीं, आपने दिया है। अंदर झांको, अपने अंदर झांको। बस ट्रोल करने वालों को मैं बोल रहा हूँ, मैडम गायब है भाई, मैडम गायब है। सामने बैठ के हो सकता है इनको इंडिकेट कर रही हूँ चीजें, भाई मौका मिल गया है कि भाई हम ये मौका तो नहीं छोड़ सकते। खैर चलो ठीक है। उसी के साथ साथ कई बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, और हर एक मजहब के हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। उन्होंने जो हमारी सबकी खैर खबर पूछी है, उन सबके लिए दिल से शुक्रिया। तो शुक्रिया आपका। एंड इसके बाद में व्लॉग शूट करा था मैंने, मैं वो व्लॉग अपलोड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। जो हमें देखना चाहते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, उनके लिए है व्लॉग। इसके बाद भी बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, शोएब भाई कब व्लॉग आएगा, कब व्लॉग आएगा। बेले हैं, बेवकूफ हैं, डफर हैं जो ये कह रहे हैं कि व्लॉग कब आएगा, व्लॉग कब आएगा। बहुत सारे 99% लोग ये कह रहे हैं कि तुमने अपनी तरफ से सहानुभूति, दुख जताते हुए कोई भी इस तरह का पोस्ट, वीडियो, स्टोरी क्यों नहीं शेयर की। आपने व्लॉग की अपडेट देने के लिए क्यों कहा। आपके हाव भाव से किसी भी तरह से ऐसे क्यों लगा, क्यों नहीं लगा कि आप जो है देश के दुख के साथ में दुखी हैं किसी भी एंगल से। इसके बाद में यहाँ से इसके बाद आगे का व्लॉग लगा दूंगा। जो हम श्रीनगर से दिल्ली आ रहे थे बाय फ्लाइट, उसमें धर्म और निक्को की फर्स्ट फ्लाइट थी एग्जीक्यूटिव क्लास में, और खुश हो गए। अभी रो रहे थे
पल में तोला पल में माशा, और अभी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अरे भाई साहब, बेशर्मों की तरह से कम से कम हंसना बंद करो। इसमें तो कम से कम सीरियसली होकर बोल देते। हाँ, इसके बाद के व्लॉग में तो आप खी खी कर ही रहे हो, मजे कर ही रहे हो, एंजॉय कर ही रहे हो। उस पर एक अलग से पॉडकास्ट आएगा, क्योंकि उसमें क्या कर रहे थे और क्या बोल रहे हो यहाँ बैठकर, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। फिर उसके बाद हम दिल्ली गए। दिल्ली में मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि मन अच्छा नहीं था। और इनका मन कितना अच्छा नहीं था, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में डेफिनेटली शेयर करूंगी। तब तक के लिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।